आज हर कोई बाहर जाना चाहता है। महंगाई बढ़ गई है। हर कोई चाहता है उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, माता पिता का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में हो, घर में खुशियाँ आए। जब से कोरोना आया है पिछले 5 साल में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं हर परिवार की। बहुत कम लोग हैं जिनकी तनख्वाह बढ़ी है, बहुत कम लोग हैं जिनके काम चले हैं। जो दुकानें कोरोना में बंद हुई, बहुत सारी ऐसी दुकानें जो दोबारा शुरू ही नहीं हुई। आज हर कोई जीना चाहता है। लोग बाहर मुल्क जा रहे हैं। प्रवास एक कारोबार बन चुका है। माइग्रेशन इज ए इंडस्ट्री इन टुडेज सिनेरियो। आज के युग में प्रवास करना एक बहुत बड़ा कारोबार है। माइग्रेशन के लिए हर बंदा घर से निकल रहा है। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। आज से 6 महीने पहले दिमाग में थॉट आया, यार क्यों ना नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बनाया जाए। देखिए, है तो हमारा भी ये कारोबार ही है, बट हम लोग कोशिश करते हैं हमारे कारोबार से किसी का नुकसान ना हो। जितने भी भाई बहन आप मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको लाइव देख पा रहा हूँ। मैं अगला आधा घंटा आपके साथ हूँ। आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखते जाइए, जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आप सब लोग मेरे साथ हैं, तो मैं बार बार सबको मोटिवेट करने का काम होता है मेरा। माई जॉब इज टू मोटिवेट द वन हु सैड। वो लोग जो उदास हैं, वो लोग जो डर चुके हैं, जो खुद को कमज़ोर समझते हैं, जो रोते हैं, जो कमज़ोर पड़ जाते हैं हालात की वजह से, ऐसे लोगों को हौसला दिया कीजिए आप भी। मेरा भी यही काम है। हम लोग गरीब बच्चों को बाहर भेजने की मुहिम कामयाब करने में सफल हो गए। अक्टूबर नवंबर में मैंने भीख मांगी आप लोगों से हाथ जोड़ के कि मेरी मेहनत है, मेरे पास गरीब बच्चा जरूर भेजियो। हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग आए। रिजल्ट सबने देखा। मैंने दिखाने की कोशिश करी, मैं दिखा नहीं पाया। जब एक गरीब बच्चे का वीज़ा लगा, हमने सोचा चलो इसकी वीडियो बनाते हैं, इनसे टेस्टिमोनियल लेते हैं। मेरे से खुद से वो वीडियो नहीं बन पाई। मैंने कोशिश करी, एक दो लोगों से पूछा, क्या आपको यकीन था आपका काम हो जाएगा? बोले जी हाँ, हमें 100% यकीन था। बोला कैसे यकीन था? सर, हमें अपने परमात्मा पे यकीन था। आज जीत श्री राम जी की हो रही है। आज जीत अल्लाह जी की हो रही है, वाहिगुरु जी की हो रही है, जीसस क्राइस्ट की हो रही है। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि को चलने वाला, चलाने वाला, किसी भी धर्म में किसी भी रूप में है। हम सब जब उसके आगे प्रार्थना करते हैं, वो हमारे हर काम सिरे चढ़ाता है। कुछ ऐसा ही काम हमारे ऑफिस में होता है। हमारे दफ्तर में रोज़ सुबह एक उम्मीद, एक आस पहुंचती है। कभी वो नेपाल से आता है, कभी वो बंगाल से आता है, कभी यूपी से, उड़ीसा से, झारखंड से, मुंबई से आता है। अपनी उम्मीद लेके आता है। हम निस्वार्थ गरीब भाई बहनों की मदद कर रहे हैं। मेरा कार्य जो प्रभु ने मुझे सौंपा है, वो लोगों के वीज़े लगाने का है। हर किसी को उसका काम मिलता है। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी लिखते हैं मेरे बारे में, आपने बहुत बार देखा होगा। हम लोग कभी नेगेटिव कमेंट को डिलीट नहीं करते, क्योंकि जो जीत होती है ना,
वो जीत 1% से होती है, 1 वोट से आदमी जीत जाता है। इस बार अगर वोटों का, चुनाव का नतीजे देखें तो बहुत ज़्यादा जिन पार्टियों को वोट डले वो भी इलेक्शन हार गए। आपकी जीत 51 से होती है। यदि आपके पास 51 नंबर होते हैं तो आपको हराने वाला आपसे 2 नंबर ही पीछे होता है। अगर 51 लोगों ने आपके हक में वोट करी है तो 49 ने आपके अगेंस्ट करी होती है। हम सारे संसार को संतुष्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हमें चीटिंग कहते हैं, हमें धोखेबाज कहते हैं, हमें ठग कहते हैं। मैं ऑन एयर लाइव में आप लोगों के साथ रोज जुड़ता हूं। कोई एक आदमी मेरे सामने आके प्रूव कर दे कि मैंने किसी को ठगा है, मैं काम बंद कर दूंगा। यहां 22 लाख लोग इस फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं। कोई एक आदमी मेरे सामने आके बोल दे, प्रूव कर दे कि मुझे ठगा है, मैं धंधा बंद कर दूंगा दोस्त। बाकी जो लोग लिखते हैं, जो लोग हमें बुरा भला कहते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा आपके बारे में कोई बोल नहीं सकता। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा लोगों से, बहुत शिकायतें हैं हमारे खिलाफ। क्या शिकायत होती है? हम फोन नहीं उठाते, आप हमारे दफ्तर आए, मैं आपको मिला ही नहीं। आपको पता है कि दिन में कितने फोन आते हैं हमें, कितना प्यार देते हो आप लोग। 22 लाख लोग केवल फेसबुक से ही फॉलो कर रहे हैं। 3 लाख लोग इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखते हैं, 3 लाख लोग यूट्यूब पे देखते हैं। आज 28 लाख लोगों का परिवार है मेरा। 28 लाख लोगों को उम्मीदें हैं मेरे से, जिन्होंने मेरे हक में वोटें करी हुई हैं। 28 लाख का नंबर कोई छोटा नहीं होता। हजारों घरों में हमने चिराग जलाए हैं जो बुझ चुके थे। गर्व है मुझे मेरी टीम के ऊपर, मेरे परमात्मा पर, परमपिता परमेश्वर पर, जिन्होंने मुझे इस लायक करा कि आज हम किसी को सलाह दे पा रहे हैं। अगर ये बुद्धि ठीक होगी, दिमाग ठीक होगा, तो ही मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊंगा। हम गरीब भाई बहनों को भेजते हैं। आपको जाना है, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपकी आइलेट्स पीटी नहीं चाहिए, आपको फंड शो नहीं करने। ये सुन के लोगों को लगता है हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचिए, मैं जो जो भी अपने मुंह से बोल रहा हूं ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मुझे हुक्म हुआ है भगवान का, अगर मुझे कोई चीज समझ आती है, मैं तो ही आपको कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रेडी पटरी वाले को भी भेज सकते हैं। जब हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, फंड नहीं चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि आपको ब्याज पे उठा के नहीं दिखाने। भाई आप बाहर मुल्क जा रहे हो काम करने, घूमने, 5-7-10 लाख रुपया लग जाता है। मैं आपको वीजा तक कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे। आपको जो केस अप्लाई कराते हैं, जो हमारे पैसे लेन देन होता है, जो शर्तें होती है, वो आपके सामने लिखती रूप में आपसे साइन कराई जाती हैं। बहुत सारे लोग जिनको हम फ्री भेजते हैं, बहुत सारे लोग जिनसे आधे पैसे लेते हैं, बहुत सारे लोग जिनसे पूरे पैसे भी लेते हैं। ये दुकानदारी है, यहाँ से बहुत सारे लोगों का घर चलता है। मान लीजिए हमारी फीस 5 लाख रुपया है,
आप कहते हो नहीं सर मेरे पास तो 2 ही लाख है। कोई नहीं भैया, हमें अपनी मजबूरी बताओ, हमें वादा करो हमारे पास बाकी पैसे कब आएंगे। कह रहा सर मैं कमा के दे दूंगा। जा भाई कोई नहीं, कमा के दे देना यार, जाओ अपना शौक पूरा कर लो। कोई मजबूर आदमी मेरे पास आता है जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, उसके अंदर हौसला है कि सर मुझे एक बार भेज दो, मैं वहां पे जाके मेहनत मजदूरी करके आपके पैसे वापस दे दूंगा। जा चले जा भाई, तू फ्री चले जा, तू मुझे जाके भेज देना। बहुत सारे लोग 2-2, 4-4, 5-5 बार वीज़ा नामंजूर करा के हमारे पास पहुंचते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, ऑलरेडी ठगे गए होते हैं। लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वीज़ा 4 बार रिफ्यूज़ हो चुका है, इनकम टैक्स भरते नहीं है। कमज़ोर तो नज़र आ ही रहा है ना, मना तो आपको सब लोग कर ही रहे हैं। मेरे पास क्या है ऐसा जिससे मैं आपका वीज़ा लगा लूँगा? मेरे पास मेरा तजर्बा है। जब आपको सब लोग मना कर रहे हैं कि पाजी आपका 4 बार रिफ्यूज़ हो गया, अब आपका वीज़ा नहीं लगना, कोई बात नहीं, मैं शर्त लगा के लग लूँगा, मेरे कागज़ पूरे कर दो यार। क्या कागज़ चाहिए? हर कागज़ का अल्टरनेटिव होता है। अब जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं वहां से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हमें दुबई में देखते हैं, दुबई में, शारजा में, आबू धाबी में, दोहा से, बहरीन से, सऊदीया से। आज करोड़ों में लोग विदेशों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट में काम करता है उसको 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। मेहनत मजदूरी करता है आदमी, जब बूढ़ा हो जाता है उसको वापस भेज दिया जाता है कि जाओ भाई अब अपने गांव जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग बाहर जाना चाहते हैं उस मुल्क में जहां पे पीआर होती है। सो ये पहली कॉल, पहला सवाल उन लोगों का जो दुबई में रहते हैं या मिडिल ईस्ट खाड़ी के मुल्क में रहते हैं, वो लोग हर रोज़ हमें मैसेज भेजते हैं। क्या सवाल होते हैं ऐसे लोगों के? एक कॉमन सवाल होता है कि सर जी मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मुझे आपकी बैंक स्टेटमेंट फंड शो करने के लिए नहीं चाहिए, मुझे आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें नज़र आ जाए आपको हर महीने तनख्वाह मिलती है। क्या आपके पास सैलरी स्लिप्स हैं? क्या आपकी एक्सचेंज में सैलरी आती है? अगर आप मुझे ये प्रूफ दे दें कि आपको हर महीने सैलरी मिलती है और पिछले 8-10 साल से आप काम कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपका वीज़ा नहीं रोक सकती। आज गोरे मुल्क के लोगों को वो लोग चाहिए जो ईमानदार हैं। सो जितने भी लोग खाड़ी की कंट्रीज में रहते हैं, खाड़ी मुल्कों में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, ऐसे लोगों के पास जो तनख्वाह होती है वो खाते में आती है। ये बहुत बड़ा प्रमाण पत्र होता है एक तरह का कि आप जेन्युइन हैं। सो जो सवाल बार बार हमें मिडिल ईस्ट से आ रहा है कि सर मेरे पास फंड नहीं है, नहीं चाहिए मुझे फंड, आप अपनी तनख्वाह के कागज दे दो मुझे। आप अपनी एमिरेट्स आईडी से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। एमिरेट्स आईडी के ऊपर सब कुछ लिखा होता है। अब वो लोग जो भारत में 15,000, 20,000 रुपये पे नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोग जाना चाहते हैं, उनके पास फंड नहीं है शो करने के लिए। मुझे फंड नहीं शो कराने आपके, आप मुझे उस बैंक की स्टेटमेंट ला दो जिसमें हर महीने तनख्वाह आती है आपकी। आपके मम्मी पापा ने आपके नाम पे कोई एफडी करा रखी है, मुझे उसकी फोटोकॉपी ला दो। आपका किसी डाकखाने में खाता खुला हुआ है, आपने कोई म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, कोई बॉन्ड है आपके पास, किसी तरह की कोई सेविंग है, कोई ऐसा कागज ला दो। कुछ भी नहीं है, जिस खाते में आपका लेन देन होता है ज़्यादा वो ला दो, जहां से ये प्रूफ हो जाए कि आपको कोई आमदनी है। याद रखिए आप काम करते होने चाहिए, आप भिखारी नहीं होने चाहिए। अब बोलो लुट गए जी, मेरे पास है ही कागज ही कोई नहीं है, मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। आज 4 लोग ऐसे मिले, सर हमारे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है जी।
तो सर आधार कार्ड पे वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। आप जो भी काम करते हैं, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, कोई छोटा व्यवसाय है, घर से करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, क्या आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं? नहीं भरते जी। पैन कार्ड बना है? हाँ बना है। पैन कार्ड बना है तो एक रिटर्न नहीं भर के दे दो। जो काम करते हो उसकी रिटर्न भर के दे दो। और मेरी एक बेनती है, लोगों का बार बार सवाल है रिटर्न कितने की चाहिए। आपको यदि वीज़ा लेना है, आपको कभी भी रिटर्न नील की नहीं भरनी। आप 100 रुपया टैक्स दे दो, आप 500 रुपया टैक्स दो, आपकी रिटर्न टैक्सेबल होनी चाहिए। जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। आपके पास एमएसएमई का कोई सर्टिफिकेट हो, उद्यम का सर्टिफिकेट हो, आपका कारोबार रजिस्टर्ड होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो मजबूर होते हैं। अब लोगों को रोज मिल रहे हैं, पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए, कमा के दे दूंगा सर। देखिए हमारा भी कारोबार है, हम आपके साथ एक रकम तय कर लेंगे, आपके पास जितने हुए हमें दे देना, बाकी पैसे का हमें चेक दे देना, हमें 2 4 6 महीने बाद पैसे जाके कमा के दे देना। ये कॉल, ये ऑफर उन गरीब भाई बहनों के लिए है जिनके पास पैसों की समस्या है। मैं हौसला दे सकता हूं आप सबको कि आइए आगे बढ़ें, कामयाब होंगे, दोनों होंगे। हम सपोर्ट कर रहे हैं उन सब लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे लोगों को हम फ्री भी भेज देते हैं, कुछ लोगों से आधे पैसे लेते हैं, कुछ लोगों से पूरे भी लेते हैं। यदि आप पहली बार मेरे पास आ रहे हैं, आपने कभी वीज़ा अप्लाई नहीं करा आज तक कोई भी, तो आपका हक है मेरे ऊपर, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, जहां तक हो सकेगी करूंगा। आपने पहले 2 4 बार 5 बार ट्राई कर लिया अलग अलग जगह से, अब आपने देखा, मशहूरी देख ली कि हाँ जी ये तो फ्री में भेज रहे, चलो फ्री में ही लगवा लेते हैं। आपने 2 4 बार ट्राई करा, आपके पैसे खराब हुए ना, अब मैं वीज़ा लगवा के दूंगा, मैं पैसे पूरे लूंगा और काम होने के बाद लूंगा। आप किसी को बोलो सर आपके केस में 5 लाख रुपए लगना, बोलेगा नहीं ये ठग है, ये चोर है, ये चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं। कई बार कुछ लोग दफ्तर पहुंचते हैं, आज एक भाई साहब आए, समझाया उनको, बोले पानी नहीं पिला रहे यार आप लोग, हमें इतना बड़ा दफ्तर है आपका, पानी नहीं पिला रहे। कि सर यार ठीक है, आप गर्मी में आए हैं, बाहर देखिए वहाँ 2 टेबल पानी के भर के लगाए हुए हैं बोतलों के, अब आपकी निगाह नहीं पड़ी सर। वो भड़क पड़े कि नहीं आपको तो पानी, अब पानी हाथ में लेके थोड़ी हम लोगों के पीछे पीछे घूमेंगे। अब ऐसे लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लिखते नहीं ठगा है, ये चोर है। यदि आपके अंदर कमी है तो कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर भी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने ठग लिया आपको। आज लोगों के पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है। लोग हमारा वीडियो देखते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दो, ये मुझे दवाई ले दो। भाई साहब हम व्यापार करते हैं, हम अपने व्यापार में मदद कर सकते हैं आपकी। किसी के पास कागज पूरे हैं, उसके पास एम्बेसी फीस नहीं है, आपकी वीज़ा फीस मैं लगा दूंगा यार 6,000 रुपये। अब आपकी मकान की किस्तें टूटी हुई है, वो मैंने नहीं भरनी, वो आप ही नहीं भरनी है, क्योंकि मकान आपने लिया था। हम कनाडा भेजने का व्यापार करते हैं, हम विजिट वीज़ा से भेज रहे हैं उन लोगों को जिनके पास रुपए पैसों की कमी है। आज मुझे कोई एक बंदा बताइए जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हर बंदे को तो यार आपसे पैसे चाहिए, अगर आए हो ले आओ, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो। ये कॉल उन गरीब भाइयों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं।
मैं हर रोज़ लाइव करता हूँ, मैं हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ बताइए वीडियो? मैं आपके साथ इस फेसबुक आईडी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप सब लोग मेरे परिवार की तरह हैं, मेरे सदस्य हैं, मेरे भाई बहन हैं। आपको वो सर्विस देना जो भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, वो मेरा कर्तव्य है। ना मुझे बोलना भी नहीं आता, ना मुझे कहना भी नहीं आता, ना मुझे सुनना भी नहीं आता, क्योंकि जो बुद्धि है मेरे पास, जो प्रभु श्री राम ने मेरे ऊपर कृपा करी है, मैं उसको यूज़ करके हर रोज़ लोगों को रास्ता दिखाता हूँ। निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि गलतियाँ ना हो हमारे से। फिर भी बहुत सारे लोगों हमारे से सेटिस्फाइड नहीं होते, कि दूर रहते हैं, पंजाब में अप्लाई करने के लिए नहीं आ सकते। 4 दिन पुरानी बात है, 8 लोग नेपाल से आए अप्लाई करने के लिए, कुछ लोग उड़ीसा से आए, तमिलनाडु से आए 11-12 लोग, जिनको हिंदी भी ढंग से बोलनी नहीं आ रही थी। देखिए कितनी ताकत है ना इस सोशल मीडिया में। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी किसी भी बात पे सच्चाई लगती है, तो मेरी विनती है यार, ये वीडियो शेयर जरूर कर देना किसी ग्रुप में, किसी भाई को, ऐसे बंदे को जो कुछ करना चाहता है। हम सब लोग मिलके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और मदद करने का तरीका बिल्कुल सीधा है सोशल मीडिया पे। आप इस वीडियो को देख लो, आपको मेरी शक्ल नज़र आ रही होगी, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ सुन रही है, मुझे देख पा रहे हैं, मेरी बातें सुन पा रहे हैं, इतना दिमाग आपका जरूर है कि आपको समझ लग जाएगी ये आदमी क्या है, क्या ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, या सच में ये धर्म का काम कर रहा है। मेरा वीडियो किसी 50 साल से ऊपर उम्र के आदमी को दिखाना, अगर कोई बोले भाई इसके पास मत जाओ, ये देखने में ही ठग लग रहा है, तो मत आना भैया। अगर मेरा वीडियो दिखा के तुम्हें कोई सियाना आदमी बोलता है कि नहीं भाई इस बंदे को मिल के आओ, तो जरूर आइएगा। मेरी ताकत आप लोग हैं, मेरी ताकत मेरे प्रभु श्री राम हैं, मेरे भगवान हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक करा है कि आज मैं लोगों को सही सलाह दे पा रहा हूँ। कनाडा में विजिट वीज़ा पर भेजने की मुहिम चलाई है। उन गरीब भाई बहनों को भेज रहे हैं जिनके पास रुपए पैसे नहीं है। आप हमारी फीस कनाडा पहुंच के दे सकते हैं, कमा के दे सकते हैं। पैसे कितने लिए जाएंगे, कब लिए जाएंगे, ये आप तय करेंगे, मैं तय करूंगा। बैठ के मुलाकात होगी। जो लोगों के वीज़ा ऑलरेडी नामंजूर हुए हैं, मैं तब तक आपकी फ़ाइल नहीं लूँगा जब तक मुझे ये नहीं लगता कि आपका वीज़ा लग सकता है। उसके लिए मुझे आपके पुरानी फाइल के दस्तावेज चाहिए, मुझे आपकी पुरानी रिफ्यूज़ल लेटर चाहिए, मुझे आपका पुराना एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। मैं अगले 2 दिन आपको चंडीगढ़ ऑफिस में मिलूँगा। जो भी भाई बहन जाना चाहते हैं वो हमें चंडीगढ़ आके मिल सकते हैं। अगर किसी को मेरी बातों में सच्चाई नज़र आती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो जाए। मिशन क्या है? अपने लोगों को रोजगार दिलाएं। मैं किसी भी जाति, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाता। मेरे लिए हर धर्म, हर जाति के लोग एक समान हैं। मेरी आस्था जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पे है, बट मैं सब धर्मों को नमस्कार करता हूँ। मेरे लिए एक इंसान की खुशियाँ पहले हैं। इसलिए जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी गुरु महाराज के जाते हैं, वहाँ से आपको ये वीज़ा मिलेगा। मैं तो एक ज़रिया हूँ दोस्त। आइए अपने परम पिता परमात्मा से, परमेश्वर से अरदास करें, विनती करें,
दुआ करें कि सब लोग ठीक रहें, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों और सब लोग खुश रहें। ये रोज़गार का कारोबार है, हम रोज़गार का काम करते हैं, गरीब भाई बहनों को भेज रहे हैं। ये कनाडा भेजने की मुहिम है, जहाँ पर विज़िट वीज़ा पे भेजते हैं। आपको 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, विजिटर वीज़ा मिलता है, जिसमें आप 6 महीने तक घूम सकते हैं, रह सकते हैं, चीज़ों को कुछ सीख सकते हैं। इन 6 महीनों में यदि आपको कोई नौकरी मिल जाती है तो आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें मिलिए आके। आपको मुझे मिलना पड़ेगा, फिर आपका केस शुरू होगा। जो लोग दूर रहते हैं, आपने किसी भाई बहन सज्जन मित्र को हमारे पास भेज सकते हैं। आपके बिहाफ पे आपका कोई साथी हमारा एग्रीमेंट साइन कर दे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। रुपए पैसे वीज़ा के बाद लिए जाएंगे और कंपनी के खाते में लिए जाएंगे। यदि कोई ऑनलाइन माध्यम से आपसे पैसे मांगता है, आपको बिल्कुल नहीं देने। यदि कोई व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगा के मेरी आपसे बात करता है, आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं देने, अपने कागजात नहीं देने। अपना कोई भी काम शुरू कराना है, जब तक आप हमारे दफ्तर के अंदर विजिट नहीं कर लेते, आपका कोई भाई बहन हमें मिल नहीं लेता, मुझे नहीं मिल लेता, आप अपना काम शुरू मत कराइएगा। बहुत सारे लोग हमारा नाम यूज़ करके आपसे ऑनलाइन माध्यम से पैसे मांगेंगे। आपको किसी को भी गूगल पे, जी पे, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन, किसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पैसे नहीं देने। आइए अगले 2 दिन चंडीगढ़ मोहाली दफ्तर में मिलते हैं और आपका कनाडा जाने का सपना साकार कराते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।